स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो एक परिभाषा पढ़ी थी आयनन एंथैल्पी के बारे में। देखो, कोई भी परमाणु जब उदासीन अवस्था में होता है ना, तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, प्रवेश करवा सकते हैं। शर्त ये कि उसके बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो किस प्रकार से होगी, उसके आधार पर ये निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, है ना। क्या होती है, तो हमने कहा था एक उदासीन परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब उसमें हमने धनायन ऋणायन के बारे में सब चीजें पढ़ी थी। ठीक है ना, कि भाई एक फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी क्या होती है, किस प्रकार से उसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो आप, अब हम इसके अंदर ले रहे हैं ये आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब होता है कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाना और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसकी आईपी के अंदर क्या परिवर्तन होता है, वो चीज, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं आवर्त में, ध्यान दीजिएगा। तो आवर्त में क्या होता है कि आवर्त में हम ये लिखते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, आपको पता है कि ये पहली चीज पढ़ी थी हमने, तब कहा था कि परमाणु का आकार जो होता है बाएं से दाएं जाने पर छोटा होता है। इसका मुख्य कारण होता है प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। तो बाएं से दाएं जाएंगे, तो बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल का मान बढ़ने से, है ना, मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने से परमाणु आकार में कमी होती है, आकार में क्या होती है, कमी। इस कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण क्या कहेंगे, आवश्यकता होती है। इसलिए आईपी यानी आईपी का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी देखो, आकार जितना छोटा होगा परमाणु का, तो नाभिकीय आकर्षण बल उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। और जब नाभिकीय आकर्षण बल जितना अधिक होगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यही चीज इसके अंतर्गत बताई गई है आवर्त में। और जब वर्ग की बात करते हैं तो आपको पता है वर्ग में हम क्या कहते हैं, वर्ग। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या होगी, क्या होती है, परमाणु आकार में वृद्धि होने से, वृद्धि होगी। तो नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, बताओ। हमने पढ़ा था ना कि नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है वो उस समय जब आकार बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश से नाभिक के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है। तो जब दूरी अधिक होगी तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसमें क्या कहते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, परमाणु आकार में वृद्धि होने से नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। और या इसलिए आईपी का मान क्या होगा, इसमें लिखा हुआ बढ़ता है और इसमें मान क्या हो जाएगा, कम होता है, मान कम
होता है। तो आयनन एंथैल्पी देखो सीधा सा उदाहरण है इसका। हम क्लास में बैठते हैं तो क्लास के अंदर आप जानते हो जैसे दरवाजे के पास वाला जो रो होती है वो हम माने, अगर क्लास को कक्षा को अगर अपन परमाणु माने तो वो सबसे बाह्यतम कोश होगा, ठीक है। तो रूम से बाहर अगर किसी को निकालना है तो उसको सीधा कहेंगे एकदम दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, मतलब एक ही दरवाजे के जस्ट पास में अगर रहेगा ना लड़का कोई बैठा है स्टूडेंट तो उसको आसानी से बाहर जा सकता है वो बिना ऊर्जा मतलब कम ऊर्जा खर्च किए। और एक सेंटर क्लास में बैठा है, बिल्कुल क्लास के सेंटर में बैठा है, अब हम उसको कहें कि भाई बाहर जा तो उसको वहां से लेके दरवाजे तक जाने के लिए पहले तो ऊर्जा उसकी तुलना में ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, फिर वह आगे जाएगा, है ना। तो यही चीज होती है कि आकार जितना छोटा होगा नाभिकीय आकर्षण बल का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, और नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होगा तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है। और वर्ग में हम कहते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं तो वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है क्योंकि कोश में वृद्धि होती है, के एल एम एन जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे कोश में वृद्धि होगी, तो कोश में वृद्धि होने से नाभिक की बाह्यतम कोश से दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल कम होगा, और आकर्षण बल कम होने से आप कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो यही चीज इसमें आवर्तिता के अंतर्गत आती है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है जिससे परमाणु आकार में कमी होगी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वर्ग में परमाणु का आकार बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम होगा, ठीक है ना। तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम होने से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये हमने इसके अंदर पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो देखो हमारे पास अभी अपने ये दो टॉपिक में, अब हम लेते हैं तीसरा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको कॉपी के अंदर नोट कर देना आगे जो अपन ने पहले पढ़ा था उसके बाद। ओके चलिए अब देखिए, अब हम लेते हैं इसमें आगे, वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब होता है कि कोई भी एक उदासीन परमाणु, क्या कहते हैं, उदासीन परमाणु, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसमें क्या होता है वो आयन में परिवर्तित होगा, है ना। तो यही चीज इसमें बताई गई है। देखो हम लेते हैं तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को आप अगर छोटे रूप में लिखना चाहें तो वो इसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन, अब देखो वर्ड आ रहा है बंधुता। बंधुता का मतलब क्या हुआ, बंधना, जुड़ना इसके अंदर, है ना। तो इसमें यह परिभाषा आती है कि कोई एक उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किसमें परिवर्तित होता है, ऋणायन में, ठीक है। तो हम इसमें परिभाषा लिखते हैं कि एक उदासीन परमाणु द्वारा या परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या करता है, ऋणायन में परिवर्तित होता है, ऋणायन में परिवर्तित होता है, ऋणायन में क्या होता है, परिवर्तित होता है। इस दौरान यानी उसके ऋणायन में बदलने पर इस दौरान जो ऊर्जा, आप ध्यान देना इधर, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, क्या होती है, उत्सर्जित होती है, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। देखो क्या कहा, पहले हमने आईपी में पढ़ा कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और ऊर्जा खर्च करनी है हमें, और ये कहता है कि कोई भी एक उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और किसमें परिवर्तित होता है, ऋणायन में बदलता है, तो ऋणायन में बदलने के दौरान जो ऊर्जा परमाणु के द्वारा उत्सर्जित की जाती है, जैसे अपन इसको यूं बताते हैं कि ये एक उदासीन परमाणु है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो प्लस में बताएंगे, और ये किसमें परिवर्तित होगा, ऋणायन में। किसमें, ऋणायन में। प्लस पीछे अपन क्या बताते हैं, ऊर्जा। अब इधर प्लस में पीछे उत्पाद के साथ में प्लस में ऊर्जा बताते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें ऊर्जा क्या हुई है, उत्सर्जित होती है, और इसी ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। तो वापस सुन लीजिएगा, एक बार और बता देता हूं कि एक उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किसमें परिवर्तित होगा, ऋणायन में। ठीक है, और उस दौरान जो ऊर्जा उसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है, उसी ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब ऊर्जा है तो मात्रक आप लिख सकते हो, क्या होगा मात्रक, बता सकते हैं ना। मात्रक का मतलब ये होगा कि ऊर्जा को आप कैलोरी, किलो कैलोरी प्रति मोल, है ना, इसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें भी ये बताया गया है कि इसका मान जो है, ये बताना है आपको, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि देखो आप, जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऋणायन में बदला। अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदला है तब तो ऊर्जा उत्सर्जित हुई, है ना। अब आप ये चाहो कि मैं इस ऋणायन के अंदर और इलेक्ट्रॉन डालूं और इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाऊं, तो देखो ऋणायन है, माइनस आवेश है, और इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन, एक तो आवेश माइनस है, दूसरा आप इलेक्ट्रॉन उसमें ला रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आवेश क्या होता है, माइनस। तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब जब माइनस माइनस आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और आप कहते हो मुझे तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना है, तो बाहर से ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, हमें खर्च करनी पड़ेगी। तो वो मान ऊर्जा का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जब सिंपल उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदलता है तब ऊर्जा जो होती है वो धनात्मक होती है। लेकिन जब उसी ऋणायन के द्वारा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तो बाहर से ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, हमें खर्च करनी पड़ेगी। वो परमाणु उस ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर क्या करता है, ऋणायन में परिवर्तित होता है, और आगे ऋणायन की मात्रा, उसमें आयन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी परिभाषा, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आवर्तिता को बताते हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ओके, अब हम लेते हैं इसमें आगे, वो है इसकी आवर्तिता, कि भाई आवर्तिता से इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे हम। ठीक है, चलो आवर्तिता का मतलब अभी अपन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहते हैं अपन, वर्ग और आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो आपको अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है इसमें, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तब क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, तो हम अब इसकी लेते हैं आवर्तिता, इसकी तो आवर्तिता में ये कहा जाएगा, अब सीधा बता दें, सीधा क्या बताएंगे, देखो सीधा ये है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी होने से नाभिकीय आकर्षण बल, अब लिखना पूरा पड़ेगा, नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी, एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है, तो आपको पता है परमाणु का आकार जितना छोटा है, बाह्यतम कोश जो होता है ना, बाह्यतम कोश से नाभिक के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। और जब बाह्यतम कोश से नाभिक के बीच की दूरी कम होगी तो परमाणु
जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, अंदर प्रवेश करवा सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये प्रक्रिया होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अब सीधी लाइन बताओ, ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आकर्षण बल, इसमें भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, नाभिकीय आकर्षण बल में कमी होने से इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हो आप, कमी होने से क्या बता सकते हैं, आकार बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, का मान कम होता है। बस ये लाइनें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। मुख्य चीज यही है, परमाणु आकार, परमाणु आकार का मान, परमाणु आकार जो है वो जितना, जिस प्रकार से आप इसमें परिवर्तित करोगे उसके हिसाब से इनके मान में क्या होती है, कमी या वृद्धि बताई गई। तो वापस सुन लीजिएगा एक बार और, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, आकार में कमी होगी, आकार कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकता है, प्रवेश करवा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, आकर्षण बल कम होगा, आकर्षण बल कम होने से इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाने के लिए नाभिकीय आकर्षण बल जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके मान में क्या होती है, कमी होती है। ओके, तो ये अपना कौन सा थर्ड पॉइंट हुआ, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर हम इसके अंदर एक और पॉइंट ले लेते हैं, विद्युतहीनता। ओके, चलिए अब देखो, ये और ये दोनों चीजें लगभग सेम है। इसमें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उस मान को अपन ने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बताया है। ठीक है, और जब हम विद्युतहीनता के बारे में पढ़ेंगे तो विद्युतहीनता में साफ यही चीज बताई गई है। विद्युतहीनता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो होती है ना, उसको ही अपन क्या कहते हैं, विद्युतहीनता कहते हैं। अब वो क्या होता है, चलिए अब अपन देखते हैं इसमें आगे। ठीक है, चलिए विद्युतहीनता, चौथा पॉइंट अपना ये आता है, विद्युतहीनता। अब पहले तो आप इसकी परिभाषा लिख दो। देखो सिंपल परिभाषा भी लिख सकते हैं, और जो आपकी किताब में दी गई है, चलो पहले किताब वाली परिभाषा लिख देते हैं, फिर अपन सीधी सिंपल सी परिभाषा और भी ले लेते हैं इसके अंदर। इसमें ये बताया गया है कि सहसंयोजक बंध युक्त तो असमान परमाणु में से एक परमाणु द्वारा रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युतहीनता कहलाती है, विद्युतहीनता कहलाती। ठीक है, अब देखो ये एक किताब की परिभाषा आपके आई कि कोई भी परमाणु जब दूसरे परमाणु के साथ में सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। सहसंयोजक बंध का मतलब ये हुआ कि दो परमाणु परस्पर एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा जब बंध बनाते हैं तो उस बंध को सहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हुआ यूं कि जैसे कोई दो परमाणु हैं, हम जैसे
सीधा सा उदाहरण बताते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। देखो ये सहसंयोजक बंध है, तो ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो द्विबंध है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो इस प्रवृत्ति को ही इसकी विद्युत ऋणता कहा जाता है। वापस सुन लीजिएगा, किसी क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध युक्त दो असमान परमाणु में से एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। अब आपको अगर ये परिभाषा थोड़ा अजीब अलग लग रही है, एक सिंपल सी परिभाषा और भी लिख सकते हो अपने तरीके से, वो ये है, अथवा एक परमाणु द्वारा अन्य परमाणु, या सीधा बताओ, एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। अब शर्त ये है कि वो परमाणु दूसरे परमाणु के साथ कौन से बंध से जुड़ा हुआ रहता है, सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है। तो आपके पास में दो परिभाषाएं, एक तो ये किताब वाली परिभाषा है आपकी, और ये अपन एक एक्स्ट्रा परिभाषा बताते हैं कि कोई भी परमाणु जब एक साथ एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचेगा, आकर्षित करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद में रखनी, लिखोगे आप। अब विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा आपको ये बताना है कि आवर्त सारणी में, देखो ये एक मार्क पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, सबसे क्या होती है, अधिक। ठीक है, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सेकंड नंबर है, विद्युत ऋणता फ्लोरीन से कम लेकिन अन्य से अधिक। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत ऋणता का मान पहला किसका सबसे अधिक है, फ्लोरीन का, और सेकंड नंबर पे कौन आती है, ऑक्सीजन परमाणु आता है। ये आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन परमाणु जो होता है उसकी विद्युत ऋणता का मान फ्लोरीन से तो कम है, ठीक है ना, लेकिन बाकी जितने भी तत्व है पूरी आवर्त सारणी में उन सबसे क्या होता है, अधिक। तो फर्स्ट नंबर विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा हुई, फ्लोरीन, और सेकंड नंबर कौन सा हुआ, ऑक्सीजन। तो विद्युत ऋणता का मतलब समझ में आया कि एक परमाणु द्वारा दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ या इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। अब आवर्तिता आप बता सकते हो। हमने क्या कहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम, विद्युत ऋणता कम होती है। ये भी कह सकते हो बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार छोटा होता है, आकार छोटा होगा तो विद्युत ऋणता। तो मैं आपको इसका एक सवाल दे रहा हूं, ये सवाल आपको खुद करना है। ओके, चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ये सवाल आपको खुद करना है, और फिर हम अपना ये लेसन इसके बाद 2 लेक्चर का है। हालांकि मैं एक लेक्चर में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, आपको थोड़ा सा पार्ट का वापस हल्का सा रिवाइज कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो हम चलिए सवाल दे दूं आपको, क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन ये है
कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में क्या परिवर्तन होता है। समझाइए, ये आपका सवाल है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, आकार क्या होगा, छोटा, तो विद्युत ऋणता क्या होगी, बढ़ेगी। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होगा, बड़ा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति परमाणु में क्या हो जाएगी, कम, तो विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये इसका आंसर आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे संयोजकता, सहसंयोजक बंध, ये दोनों एक साथ हैं, और धातु और अधातु गुण। ठीक है, तो आप बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और ये सवाल नोट कर दो।